रिसेंट टाइम में लग ऐसा रहा है कि जॉनसन ने खुद से ही ऑस्टिन थ्योरी और अपना मैच कर दिया है खुद से कंफर्म। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो रिसेंट टाइम में जॉनसन का इंटरव्यू होता है और उसमें शायद उन्होंने कर दिया अपना मैच कंफर्म और AEW सुपरस्टार आना चाहते हैं WWE की कंपनी में। वो रीज़न क्या है? वो रीज़न है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स और द मिज ने अपने कैरेक्टर से बाहर होकर कुछ बातें कही हैं रिसेंट टाइम में और बियांका बलेयर ने अपनी न्यू लुक रिवील की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो शुरू करना पहले बियांका बलेयर से। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूंगा क्योंकि बियांका बलेयर का हेल इन अ सेल में होगा ट्रिपल थ्रेट मैच और वो डिफेंड करेंगे अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियन अगेंस्ट बेकी लिंच एंड आस्का के साथ। तो रिसेंट टाइम उनका इंटरव्यू लेते हैं अपना कोरी ग्रेव्स अपने ब्रॉडकास्ट पर और वो कहते हैं ये जो आपने दो चोटियां बनाई हुई हैं क्या ये हमें हेल इन ए सेल के अंदर देखने को मिल सकती हैं। और ऊपर से फिर बियांका बलेयर रिप्लाई देती हैं फिर आंसर देती हैं, कहती हैं कि देखो मुझे भी इसका अंदाज़ा नहीं कि क्या होने वाला है हेल इन ए सेल के अंदर। मैं या ये चोटें भी लेकर आ सकती हूँ क्योंकि पहली बात तो ये कि पहली चोटी का जो हमें पता है उनकी क्योंकि वो एक लेकर आती हैं और मार देती हैं किसी को भी। तो दूसरी चोटी के बारे में उन्होंने कहा कि शायद आप में न्यू लुक देख सकते हैं। बाय द वे क्या आपको लगता है कि ये चोटियाँ बियांका बलेयर लेकर आ सकती हैं हेल इन ए सेल के अंदर? अगर ये दोनों चोटियाँ लेके आई तो एक चोटी से पकड़ेंगी आस्का और दूसरी पकड़ेंगी बेकी लिंच और इनके हाथ से चला जाएगा रो वुमेन्स चैंपियनशिप का टाइटल। आई नो सुनने में थोड़ा सा क्रेजी लग रहा है क्योंकि एक चोटी से पकड़ेंगी आस्का और दूसरी से बेकी लिंच। बाय द वे इसको लेकर आपका क्या अपने आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। जो हमारी अगली अपडेट इस बार जुड़ी है वो जुड़ी है द मिज के बारे में। तो रिसेंट टाइम में द मिज यानी कि माइक उनका ओरिजिनल नेम है और मिज जो है उनका WWE का नेम है। उनका रिसेंट टाइम में इंटरव्यू होता है और कहते हैं देखो जो मिज है वो किसी की परवाह नहीं करता, वो किसी की फीलिंग्स को नहीं समझता, वो किसी का यानी कि किसी का भी नहीं है WWE के अंदर और ना ही बाहर। जो माइक है वो अपनी फैमिली के लिए परवाह करता है, वो अपने लोगों के लिए परवाह करता है। यानी कि कहने का मतलब यही जो माइक है वो किसी की परवाह नहीं करता WWE के अंदर क्योंकि और वो उन्होंने कहा कि जो मेरा मिज वाला जो करैक्टर है WWE के अंदर वो मेरा बिल्कुल डिफरेंस है रियल लाइफ से। तो उन्होंने कहा कि मैं माइक का जो करैक्टर है वो मिज के करैक्टर से बिल्कुल अलग है। तो उन्होंने ऐसी बातें की हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि मिज का करैक्टर है वो किसी की फीलिंग्स को किसी की भी यानी कि दुश्मनी कर सकता है, कुछ कर सकता है, लेकिन जो माइक है वो अपने बेबी के लिए सोचता है, अपनी परिवार के लिए सोचता है या फिर अपनी फैमिली के लिए सोचता है। लेकिन जो माइक द मिज है वो किसी की फीलिंग्स को नहीं समझता है और उनका एक बेबी भी है छोटा, मेरे ख्याल से बच्ची है लड़का है लड़के कोई पता नहीं। लेकिन रिसेंट टाइम में ऐसी कुछ बातें कर दी मिज ने। तो उन्होंने फिर ऐसी बातें की यानी कि उन्होंने कहा कि जो मेरा करैक्टर है जो मैं WWE के अंदर करैक्टर अपना प्ले करता हूँ उसके अंदर मुझे बहुत मज़ा आता है इस करैक्टर को प्ले करने के में क्योंकि जो माइक का करैक्टर और मिज का करैक्टर है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जो मेज का जो करैक्टर WWE के अंदर वो ऑलमोस्ट पूरे शुरू से हील ही रहा है। वो कभी कभी बेबी फेस हुए लेकिन ज़्यादातर जो उनका WWE का करैक्टर है वो तकरीबन हील ही रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो माइक और मेज है उन दोनों करैक्टर के दरमियान बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है WWE के अंदर और रियल लाइफ के अंदर। बाय द वे इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है AEW सुपरस्टार्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि AEW सुपरस्टार आना चाहते हैं WWE की कंपनी में। जैसे जिन लोगों को नहीं पता क्योंकि जो वो वजह है ये है कि जो हमारे अमेरिकन नाइटमेयर हैं जो कोडी रोड उनकी वजह से जो यानी कि AEW सुपरस्टार वो आना चाहते हैं WWE कंपनी में। वो इसलिए क्योंकि जो जिस तरह से WWE ने बुक किया है कोडी रोड्स को उनकी बुकिंग उनको पुश दिया जा रहा है जिस तरह से उनको देखकर AEW सुपरस्टार अब WWE कंपनी में आने के लिए बिल्कुल रेडी हो। ऑलमोस्ट वो अपनी AEW के साथ कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी क्विट क्योंकि रिसेंट टाइम में MJF ने भी AEW को क्विट करने का कहा। उन्होंने कहा कि अगर टोनी खान तेरे में अगर हिम्मत है तो मुझे फायर कर इस कंपनी से और मैं तेरी इस घटिया बकवास कंपनी में नहीं रहने वाला। तो इसलिए जो क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता कि AEW सुपरस्टार पहले WWE के ऊपर यानी कि क्रेडिट करते थे वो कहते थे कि WWE की
कंपनी में जाना एक निहायत बेकार चीज़ है। मिड कार्ड्स AEW के अंदर जो मिड कार्ड वाले जो सुपरस्टार हैं वो भी कहते हैं कि WWE के अंदर जाना बकवास है, लेकिन रिसेंट टाइम में बताया ऐसा जा रहा है कि AEW के तमाम सुपरस्टार अब WWE के अंदर आना चाहते हैं और वो लीव करना चाहते हैं AEW कंपनी को। बाय द वे इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स सेक्शन के अंदर। My next and final update इस बार जो ये सी नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में पुप्पू। तो रिसेंट टाइम में जैसा कि मैंने कहा कि जॉन सीना ने अपने आप से भी कंफर्म कर दिया कि वो आएंगे और फाइट करेंगे ऑस्टिन थ्योरी। तो रिसेंट टाइम में जॉन सीना का इंटरव्यू होता है और उनसे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन है, और नाम लेते हैं थ्योरी का और वो आंखों वाला एक सीन करके दिखाते हैं। और फिर उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सा WWE का सुपरस्टार जिसको एक ज़बरदस्त किस्म का यानी कि मोटिवेट यानी कि सालन किस्म का एटीट्यूड एडजस्टमेंट की एक बहुत ही निहायत ज़रूरत है, और वो नाम लेते हैं आंख करके फिर थ्योरी का। तो ऐसे कांड किए हैं जॉन सीना ने अपने ट्विटर अकाउंट अपने यानी कि उनके ब्रॉडकास्ट पर और टीवी पर जो उनका जो शो था, तो भाई कमाल का जो प्रोमो है। तो इसको देखकर लग रहा है कि जॉन सीना वाकई में SummerSlam के एक मैच के लिए अपना WWE रिटर्न करने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत चाहे मनी इन द बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट से भी हो सकती है और मनी इन द बैंक के बाद भी कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि मनी इन द बैंक में भी इनकी फ्यूड का जो है वो आगाज़ कर सकती है WWE और दिखा सकती है एक ज़बरदस्त किस्म का मैच। बाय द वे ये एक यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप के लिए होगा या फिर नहीं, ये डिपेंड करता है मनी इन द बैंक तक। अगर मनी इन द बैंक तक रह जाती है ऑस्टिन थ्योरी के पास उनकी जो है यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप, तो लग ऐसा रहा है कि फिर होगा यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप का मैच जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी। अगर नहीं रख पाते कोई और सुपरस्टार ले जाता है तो फिर ये होगा नॉन टाइटल मैच समरस्लैम के अंदर। बाय द वे इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप शेयर कर सकते कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे जो हमारी वीडियो थी बस यही तक थी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो जल्दी कर दीजिए सब्सक्राइब प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर दें ऑन। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट